हाय, मेरा नाम रमेश जोशी है और ये किताब जिसका नाम है बेवकूफ़ लड़का, ये मैंने लिखी है। और आज मैं आप सबके सामने सनी खतियान जी के यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में शामिल हूँ। सर ने मेरी किताब पढ़ी है और सर को पसंद आई है, तो इसके रिगार्डिंग सर ने कुछ क्वेश्चन भेजे। देखते हैं उन क्वेश्चन के जवाब देने की। सर का पहला क्वेश्चन है, इतनी छोटी उम्र में लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा का तो सर प्रेरणा ही तो नहीं मिल रही। प्रेरणा ने नंबर ब्लॉक कर रखा है, मजाक कर रहा हूँ सर। प्रेरणा का तो सर ऐसा है कि ऐसा मेरे को कुछ आइडिया तो है नहीं कि कहाँ से मिली। बस मेरे को लिखने का अंदर से आता है कि हाँ लिखना चाहिए, कि लोग जिस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो मैं उस नज़रिए से शायद नहीं देख पाता, या मेरा नज़रिया अलग है तो मैं उसे व्यक्त करना चाहता हूँ। सबका नज़रिया अलग होता है वैसे तो मेरे ख्याल से, बस लोग कह नहीं पाते या कुछ लोग हाँ में हाँ दूसरे के मिला लेते हैं, तो मैं शायद वैसा नहीं कर पाता, तो उसको कहीं ना कहीं से तो बाहर आना होता है, तो वो शायद लिखने के माध्यम से बाहर आ रहा है। अगला सवाल है, बूढ़े बुढ़िया की लव स्टोरी कहानी समाज की उस विडंबना को दिखाती है जहाँ पर वृद्ध व्यक्ति अकेलापन झेल रहा है। आपके अनुसार इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मेरे अनुसार तो शायद हर इंसान ही अकेलेपन को झेल रहा है, बच्चे से बूढ़ा तक। मेरे ख्याल से सभी अकेलापन झेल रहे हैं। हम सबको कुछ ना कुछ बनना है और हम सब हर एक दौड़ में शामिल है, मतलब किसी न किसी चीज़ की दौड़ में हर कोई शामिल है। तो और वो अंदर से इतना अकेला है, शायद वो खुद से ही नहीं बता पाता कि मैं अकेला हूँ, या खुद से ही नहीं कह पाता कि मैं अकेला हूँ। खैर, आपने बूढ़े बुढ़िया की बात करी है, तो शायद मेरे ख्याल से बुढ़ापे में व्यक्ति कुछ ज़्यादा अकेला हो जाता है। जैसे हमारे समाज में कहा जाता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम अकेले ना रह जाएं, तो लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हाँ बुढ़ापे में एक पहले कोई चले गया तो उसके बाद क्या करना है। शायद इसीलिए ये थॉट को ध्यान में रख के ये कहानी लिखी गई है। बाकी बूढ़े लोगों को अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए मेरे ख्याल से आप किसी पार्क में जाएं या किसी बूढ़े लोगों से हफ्ते में महीने में एक बार मिलें, या 5 मिनट के लिए मिलें, या व्हाट्सअप में कुछ दोस्ती टाइप में ऐड कर लें उन्हें, या शायद इसी वजह से उन्हें अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। अगला सवाल है, नंगा जिस्म कहानी जो मेरे अनुसार आज के लेखन की परिकाष्ठा है, उसकी कहानी का वास्तविक से कितना संबंध पाते हैं और कौन सी सावधानियां हमें इस घटना से बचा सकती हैं? सर, नंगा जिस्म और आखिरी रात लिखते वक्त तो मैं खुद डरा हुआ था कि ये लोगों को कैसे पसंद आएगी नहीं आएगी, या लोग इसको किस नज़रिए से लेंगे। लेकिन ये कहानी हमारे समाज का हिस्सा है मेरे ख्याल से, जितना मेरे को लगता है या जो मैंने देखा हुआ है अपनी चीज़ आसपास के नज़रों में, मतलब आसपास के जो मेरे को महसूस होता है, तो मेरे ख्याल से ये समाज में चलता है। और इसका ये लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब उनका ट्रस्ट टूटता है तो फिर उन्हें दुख तो होता ही है। तो शायद प्यार में कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं, ये सब हम लोगों को खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन खैर, वो प्यार भी क्या जो ट्रस्ट में ना हो, शायद सभी प्यार इसी वजह से करते हैं कि ट्रस्ट होता है। और ये जो नंगा जिस्म कहानी में दिखाया गया है, शायद ये भी ट्रस्ट की वजह से ही हुआ था। और लेकिन वो ये एंड में जब ट्रस्ट टूटता है तो इंसान भी टूट ही जाता है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य को अंग्रेजी की तुलना में हे समझा जाता है। आपके अनुसार क्या हम इस धारणा को बदलने में सक्षम होंगे? सर, मेरी बात करेंगे तो मेरे हिसाब से तो हिंदी साहित्य शुरू से ही बहुत बड़ा रहा है और आगे भी बड़ा ही रहेगा। तो हे तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन वही आपने कहा कि हे समझा जाता है, तो मेरे को खुद याद नहीं है कि मैंने अंग्रेजी की कितनी किताबें पढ़ी हैं। मैंने मुश्किल से एक किताब ली है, वो भी अभी तक मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ। वो भी 2014 के आसपास ली थी वो अंग्रेजी की किताब, जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत बड़े राइटर हैं वो। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजी किताबों में हमको प्यार की ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं या लिखी जा रही हैं, प्यार की चीज़ें। और आज का हर किसी को प्यार पसंद भी है, हर कोई अंदर से रोमांटिक होता ही है, कहीं ना कहीं 1% तब भी होता है, चाहे ना हो। मेरा भी है कि हाँ भाई रोमांटिक मैं भी हूँ, मेरे को भी लव स्टोरियाँ पसंद है। शायद मैंने तभी इसलिए भी लिखी है 2-3 जो भी इसमें किताब में लव स्टोरियाँ हैं। तो हर किसी को रोमांस पसंद होता है, और अंग्रेजी में ये कुछ ज़्यादा ही लिखा जाता है मेरी समझ से। जितना मैंने अंग्रेजी किताबों को देखा है, मेरे बहुत सीमित ज्ञान है अंग्रेजी में। तो मेरी समझ से ज़्यादातर मैंने जितने ऑथर को देखा है अंग्रेजी के
जो भी मेरी नज़रों में आए हैं, तो उनने ज़्यादातर प्यार की कहानियाँ लिखी हैं और हर कोई प्यार की कहानियाँ पढ़ना भी चाहता है। और दूसरा हेस हमारे नज़रिए का भी सवाल है कि हम लोगों ने हिंदी को तुच्छ बना दिया है, या वो भी है जो हम हिंदी बोलने में ही शर्माते हैं। आप मेट्रो में जाएंगे तो आप हिंदी किताबें पढ़ेंगे तो आप अंदर ही अंदर सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। नज़रिए का सवाल है, जबकि वो इंसान सोच भी नहीं रहा कि आपके हाथ में, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आपके हाथ में किसकी किताब है, हिंदी की अंग्रेजी की। लेकिन हम शायद अंदर से ही हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि अंग्रेजी बेस्ट होती है, हिंदी बेकार होती है। ये वो वही है, जो चीज़ हमारी अपनी होती है हमें वो चीज़ पसंद नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने हिंदी को थोड़ा वैसा बना दिया। वरना तो हिंदी तो शुरू से ही बेस्ट रही है और आगे भी बेस्ट ही रहेगी। मेरी मौत की कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी मौत की अद्भुत क्षमता को दिखाती है, जो पल भर में हालात, जज्बात, व्यवहार बदलते हैं। हम किस प्रकार जीवन को मौत से खूबसूरत बना सकते हैं। मेरी मौत की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये कहानी मैंने पिछले साल लिखी थी और ये फर्स्ट टाइम में इस कहानी को शायद मैं पहली बार शमशान घाट गया था, तो वहाँ से कुछ ऐसी एक्सपीरियंस आया कि लोग कितने नाटकीय ढंग से वो करते हैं। 2 मिनट में दार्शनिक हो जाते हैं। शमशान घाट में जाके हर कोई दार्शनिक हो जाता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते हैं हम लोग फिर किसी न किसी व्यस्तता में लग जाते हैं। हर कोई वही दौड़ भाग, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं दौड़ना, कहीं ना कहीं किसी को फ़ोन मिलाना, किसी से चेक मांगना, किसी के पास अपने काम के लिए निकलवाने के लिए रिक्वेस्ट करना। तो हम लोग दौड़ भाग में वो कर रहे हैं, लेकिन जबकि एंड में सबका एंड वहीं पे है, शमशान घाट में ही। तो हम लोग ये किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भागते हुए इतना पागल हो गए कि हम लोग ज़िंदगी को जीना ही भूल गए। मेरे हिसाब से हर एक पल, हर एक क्षण कीमती है। हम लोगों ने ज़िंदगी को बहुत सीरियस ले लिया है वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से तो हर एक क्षण, जिस पल में हो तुम उसी पल को जियो, शायद ज़िंदगी आसान लगे। वरना पूरा तो कभी भी किसी को भी नहीं मिलता। एंड में कुछ ना कुछ तो बच ही रहता है और उसी बचे रहने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं। खैर, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। सर के सवाल इतने ही हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ के। सर के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इस वीडियो को, और साथ ही मेरी किताब बेवकूफ़ लड़का पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। इसमें हर तरह की 9 कहानियों का संग्रह है। ये हर तरह की कहानियाँ हैं, प्यार से लेकर रोमांटिक और जो भी है कॉमेडी, हर तरह की कहानियाँ मिलेंगी आपको। उम्मीद करता हूँ आपको किताब पसंद आए, और अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी दीजिए। धन्यवाद सर।